कुत्ते की नस्लों को इन्हें ये नहीं पता है। कुत्ते के बच्चे जब नहीं आते हैं जब दिल्ली की मस्जिद में एक 10 साल की बेटी का एक मौलवी बलात्कार कर देता है और उस बेटी की गलती ये होती है कि वो मस्जिद के अंदर पानी पीने चले जाती है, जब ये लोग बाहर नहीं आते। और अभी जो इनका जो खुलासा जो हो चुका है दोस्तों, वो क्लियर हो चुका है। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने पूरा खुलासा किया है और काफी न्यूज चैनलों ने भी क्लियर बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जय श्री राम का नाम लेके उसको पीटा गया हो या फिर वो सभी लोग हिंदू थे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 5 मुसलमान भी थे और 5 हिंदू भी थे। ठीक है मेरे भाई, अब सीधी सी बात है, जिनकी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो वो 2-4 थप्पड़ लगाएगा भी, सीधी बात है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो अब्दुल समद था वो पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि इनकी तो नीयत शुरू से ही खराब रहती है, जिहादी मानसिकता के हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वाले जो जिहादी जो बैठे हुए हैं, और मैं उनको जिहादी क्या बोलूं, सबसे बड़ा जिहादी तो राहुल गांधी है, पप्पू, ये सबसे बड़ा जिहादी है। ये तुरंत मैदान में कूद गया, इसने तुरंत ट्वीट कर दिया है, तुरंत। लेकिन जब नहीं करते, जब रिंकू शर्मा पे अत्याचार होता है खुलेआम, जब लिंचिंग की जाती है, जब नहीं बोलते। भरत यादव को मार दिया जाता है, जब नहीं बोलते। तमाम हमारे उन भाइयों को मार दिया गया लिंचिंग में, तब ये नहीं बोलते। लेकिन एक अब्दुल समद जो उनकी बहन बेटियों को छेड़ता था, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर 2-4 थप्पड़ लगा दिए, तो राहुल गांधी जैसे पिल्ले बाहर आ जाते अपने बिल्लों से निकल के। सबसे बड़ी बात यह है। और दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, उसमें ना जय श्री राम का नाम दूर दूर तक नहीं था। यह भी क्लियर हो चुका है कि वो सभी लोग हिंदू नहीं थे। यह भी क्लियर हो चुका है कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं था। और यह भी क्लियर हो चुका है कि उस अब्दुल समद ने उन व्यक्तियों को छुपाया जो व्यक्ति मुसलमान थे, और अब्दुल समद उन व्यक्तियों को पर्सनल भी जानता था। सबसे बड़ी बात यह है, पर्सनल जानता था कि वो व्यक्ति कौन है जो 5 मुसलमान थे, अब्दुल समद जानता था। लेकिन उसने ये सारी चीज छुपाई, उनकी नेताओं से बात होने लगी और एक नया माहौल को बना दिया गया। लेकिन अब पता ये चल रहा है, लेकिन अब सामने ये आ रहा है कि उल्टा अब्दुल समद पे केस डल रहा है और अब्दुल समद पे कार्रवाई होगी कि उसने एक नया माहौल, पूरा दुनिया में माहौल खराब करने की कोशिश की, और उसने जो मतलब झूठ बोला, सच्चाई को छुपाया, सच्चाई को दावा, उस पे उल्टा केस लग रहा है दोस्तों। ऐसा क्लियर सुनने में आ गया। तो अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरीके से एक षड्यंत्र बनाया जाता है। और इन पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि अपने ही देश की जनता को मरवाना चाहते हैं आपस में, ये अफवाह फैला फैला के। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इसे मॉब लिंचिंग का रंग दिया जा रहा है। उनको भी शर्म आनी चाहिए जो खुलेआम सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा भी लगवा रहे थे। लेकिन उस वीडियो में भी दूर दूर तक नजर नहीं आया, और उसके बाद भी अलग से जांच बैठाई गई थी, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं आया। सब चीज क्लियर हो चुका है दोस्तों। और न्यूज वालों ने भी, काफी न्यूज वालों ने साफ क्लियर दिखाया है, क्लियर बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मॉब लिंचिंग कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि पीटने वाले भी 5 मुसलमान थे और 5 ही हिंदू बताए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है। और उल्टा उस पे केस हो रहा है, केस होना भी चाहिए, ऐसे जिहादियों को अंदर डालना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर मुझे बताइएगा। और इन जैसे जिहादियों से अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना हमारा तुम्हारा सबका फर्ज है, क्योंकि इन जैसे जिहादी गलियों में आते हैं, गली में किसी भी बहाने से आते हैं, ताबीज बेचने के बहाने या कुछ और चीज बेचने के बहाने, और हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं। तो सतर्क हो जाइए मेरे सभी बहन भाई, इतना ही कहना चाहूंगा। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल अफवाह है, और इससे ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।